अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इंजीनियर सॉल्यूशंस। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और हमारी जो नई वीडियो का टॉपिक है वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम बेसिक कंपोनेंट्स के जो बेसिक है वो आज जो है डिफ़ाइन करेंगे या थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या क्या होते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है वो है रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, कनेक्टर्स एंड जैक जो डीसी सोर्स में यूज़ करते हैं सप्लाई के लिए, और एलईडी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड आईसी। इनको हम वन बाय वन करके थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, सबसे पहला जो है रेजिस्टर। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और इसके साथ जो है ये सैंपल है रेजिस्टर का। तो रेजिस्टर है वो पैसिव टू कंपोनेंट्स की जो है डिवाइस होती है। ये जो हम रेजिस्टर यूज़ करते हैं वो जो है करंट जो फ्लो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए और वोल्टेज लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए हम सप्लाई में डीसी सोर्स में यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के रेजिस्टर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पावर लिखी होती है। जैसे अब ये देख रहे हैं 180 ओम, 50% 4 वॉट पावर। और इसी तरह ये भी रेजिस्टर है, इनके ऊपर रेजिस्टर नहीं है, इनके ऊपर जो है कलर कोडिंग्स है। हम रेजिस्टर को जो है कलर कोडिंग के ज़रिए जो है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टर होते हैं। जिस तरह ये 3 बैंड है, इसमें 3 कलर है, और ये 4 बैंड, 5 बैंड, और ये 6 बैंड। इसकी कैलकुलेशन होती है, हम उन कैलकुलेशन के ज़रिए जो है रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिफ़ाइन करेंगे और फिर कोई कमेंट हो तो आपको लाजमी शेयर करिएगा। देन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं। डीसी कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एसी कैपेसिटर है। ये आप पंखों में, मोटरों में इसका कोई पंखों में, मोटरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। इसी तरह ये जो कैपेसिटर है इसको आप डीसी सोर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये नेगेटिव है और ये वाली चीज़ पॉजिटिव है। और इसके साथ वाला ये वेरिएबल कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी जो है पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। कैपेसिटर को हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे हल्की सी वेरिएशन हो तो वो कैपेसिटर जो है हैंडल कर लेता है। और कैपेसिटर को हम मोटर में इसलिए यूज़ करते हैं कि वो मोटर की स्टार्टिंग कर सकें। और इसी तरह बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं। और कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल जगह पे यूज़ होते हैं, वो भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। देन डायोड। ये जो आप देख रहे हैं डायोड, ये डायोड की शक्ल है और ये डायोड का सैंपल है। डायोड का जो पॉजिटिव जो है वो एनोड होता है और नेगेटिव जो है वो कैथोड होता है। एनोड के वोल्टेजेस होते हैं अलग और कैथोड के भी अलग ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं। 0.3, 0.7 जो इनके वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और इन डायोड के टाइम में एक स्पेशल डायोड है जीनियर डायोड। ये जो आप देख रहे हैं ये जीनियर डायोड है और ये इसकी सैंपल। जीनियर डायोड का जो हम सब इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक जो है एक फिक्स वोल्टेज जो है इसकी आउटपुट में ले सकें। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे डायोड्स के टाइप्स हैं। एंड देन ट्रांजिस्टर भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। और बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनकी। जो एनपीएन है वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिस्टर होता है। जो पीएनपी होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर होता है। ये जो आप देख रहे हैं सीबीई, इसका मतलब है कलेक्टर बेस एंड इमीटर। कलेक्टर बेस इमीटर, इमीटर बेस कलेक्टर। ये पीएनपी है। इस यहाँ पे जो है इसका अपोजिट है। पीएनपी को जो पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, एनपीएन को नेगेटिव में। इसको जो है टाइप्स के लिहाज से जगह जगह पे यूज़ कर सकते हैं।
और इसी तरह ये जो है ये ट्रांजिस्टर का जो अंदर का सर्किट है वो दिखाया गया है। ये एन टाइप कलेक्टर, बी टाइप बेस, एन टाइप इमिटर। बीच वाला जो होता है बेस, ये हमारे पास बेस होता है, और जो NPN में है वो भी बीच में बेस होता है। इसी तरह ये आपको जो नेक्स्ट डायग्राम दिखाई गई है ये बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। हम एक वीडियो में जो है हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। और ये इंडक्टर कहलाता है। अक्सर आपने जो है पुराने रेडियोज़ में और जो हमारे पास फ्रिज होता है इसके सर्किट में आपने ये देखा होगा। और चार्जिंग जो डिवाइस होती है लैपटॉप का, मोबाइल का, जो चार्जर्स होते हैं उसमें भी होते हैं। और ये इंडक्टर का सैंपल है। ये बहुत सारे इंडक्टर के टाइप है, एयर कोर, आयरन कोर, जो है बहुत सारे इनकी टाइप्स होती है। और ये आपको इन तरह के जो है मिल सकते हैं इंडक्टर। ये इंडक्टर की शक्लें हैं और ये इनके सैंपल्स हैं। इसी तरह जो है कनेक्टर्स हैं और जैक है, जो आप लैपटॉप का चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर होता है, और बहुत सारी जो है चार्जिंग की डिवाइस होती है उनमें हम कनेक्टर यूज़ करते हैं। कि वो कनेक्टर है, मेल होता है, फीमेल होता है। जो मेल होता है वो डिवाइस के अंदर होता है, जो फीमेल है वो आपकी जो है चार्जिंग की जो पोर्ट होती है उसमें यूज़ करते हैं। और ये जो है कनेक्टर जो है ये हम PLC वगैरह में या किसी जहाँ पे बहुत सारी सप्लाईज होती है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन LED लाइट इमिटेड डायोड। LED जो है ये इसके अंदर भी एक डायोड होता है। ये इसकी जो 1 लेग है वो एनोड होती है, एंड देन जो सेकंड लेग है वो कैथोड होती है। ये देखेंगे एनोड एंड कैथोड, वो जो पॉजिटिव है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव है वो कैथोड होता है। और एनोड वाले जो लेग है वो लॉन्ग होती है, जो शॉर्ट वाली है वो कैथोड है। इसको आप जो अगर आप LED यूज़ करते हैं तो आपके पास जो है वहाँ पे ना पॉजिटिव का सैंपल होता है ना नेगेटिव का सैंपल होता है। तो आपकी जो लंबी वाली जो लेग है वो आपकी पॉजिटिव होगी, एनोड। अगर एनोड है तो वो पॉजिटिव होगी। जो स्मॉल वाली लेग है वो कैथोड होती है, जो छोटी होती है वो वहाँ पे आप नेगेटिव सोर्स दे सकते हैं। ये बहुत सारी LEDs की टाइप आ गई यहाँ पे, जो आप नीचे देख रहे हैं। इसको बहुत सारे कलर्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स होती है LEDs की, स्मॉल, बिग। और एंड देन ट्रांसफार्मर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बहुत सारे टाइप्स होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन भी होता है। ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं कोर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये स्टेप डाउन है, कि यहाँ पे जो ये नंबर्स ऑफ टर्न है ये ज़्यादा है और यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ टर्न है ये कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे हाई पावर होगी, यहाँ पे लो पावर होगी, यहाँ पे लो पावर है, यहाँ पे हाई है, तो ये स्टेप अप हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। जो इसकी जो इनपुट वाली साइड होती है वो प्राइमरी कहलाती है, जो आउटपुट वाली साइड होती है वो सेकेंडरी कहलाती है। इसी तरह जो स्टेप अप का जो है वो इनपुट वाली है प्राइमरी और आउटपुट वाली सेकेंडरी है। ये ट्रांसफार्मर का सैंपल है। ये जो है बहुत सारे सैंपल्स है। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और ये टेप ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज और टेप में क्या फ़र्क है? सिंगल टेप में इनपुट और आउटपुट का जो सैंपल है वो सेम होता है। जो टेप ट्रांसफार्मर है यहाँ पे बीच में नेगेटिव होता है। आप ऊपर से अलग सोर्स और नीचे से अलग सोर्स ले सकते हैं। इसी तरह एडजस्टेबल भी होते हैं ट्रांसफार्मर। ये 3 फेज आयरन कोर 3 फेज ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। देन IC इंडिकेटेड सर्किट, ये ICs हैं। और यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं बहुत सारी ICs होती है, बहुत सारी ICs की टाइप्स होती है और हम इसको बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं सर्किट्स में। इसमें हम लोग अपनी मेमोरी को स्टोर भी करवा सकते हैं और इससे हम हर जो हमारे पास जो एडवांस मॉडल है उसमें हम IC का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्मॉल और छोटी है लेकिन काम जो है बड़े करती है, इसलिए। एंड थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।